अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। डीएफ अगर डीएम से मूव ऑन कर लेती है तो डीएम के साथ क्या होता है, ये बात मैंने बहुत दफ़ा बहुत सारी वीडियोस में बताई हुई हैं। रूहानी पाथ जो मेरा मेन चैनल है, वहाँ पर भी आप लोग जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी सारी वीडियोस इन टॉपिक्स पर मिल जाएंगी, जिसमें मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ के भी सब्सक्राइबर जो हैं वो भी काफ़ी जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर भी कुछ बताऊँ। तो उनके लिए आज मैं स्पेशली जो है यहाँ पर ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि रोज़ जो है वो न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, तो उन्हें जो है गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो उनको हेल्प करना जो है वो मेरा काम है। ठीक है जनाब, तो शुरू करते हैं। जब डीएम डीएफ को प्रायोरिटी नहीं देता है, उसे टाइम नहीं देता, उसे अहमियत नहीं देता, यानी कि उसका होना या फिर ना होना डीएम के लिए कोई मायने नहीं रखता। डीएफ इस कंडीशन में टूट जाती है। वो सोचती है कि यार मैं इतना करती हूँ इस रिलेशन में, इतना टाइम देती हूँ, इतने इमोशंस मेरे यहाँ पर कनेक्टेड है, इनर वर्क करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, इधर उधर से गाइडेंस लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ, लेकिन मेरे डीएम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मतलब मेरे पास उस तरीके से नहीं आता जिस तरीके से जो है मुझे ज़रूरत है। फिर यहाँ पर जो है डीएम का सब्र का पैमाना जब लबरेज होता है तो वो हिम्मत करती है और अपने आप को मूव ऑन करती है। जब वो मूव ऑन करती है तो ज़ाहिर सी बात है वो डीएम की हर चीज़ से मूव ऑन करती है। यानी कि उसका फिर दिल नहीं करता कि वो उसका कोई स्टेटस देखे, उसकी कोई पिक्चर देखे या फिर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ देखे। उसका खुद ही वो अपने आप को जो है वो अपना रुख मोड़ लेती है। ठीक है, क्योंकि जब उसने ये पूरा फैसला कर लिया होता है, क्योंकि जब वो उस सिचुएशन में होती है कि वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है, जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, सारी उम्मीदें उसकी जो है वो ख़त्म हो चुकी होती हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने जितना करना था कर लिया, लेकिन उस शख्स पे कोई असर नहीं है, तो अब मैं और कुछ नहीं कर सकती। बस यहाँ आके जब वो अपने आप को हिम्मत देती है और आगे बढ़ती है, तब वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि इस वक्त जो है डीएफ ने अपना सारा फोकस डीएम पर से हटा लिया होता है। डीएफ अपने ऊपर जो है वो लगा रही होती है अपनी एनर्जी को। ठीक है, अपने ऊपर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, अपने सेल्फ लव पर, अपने करियर पर, अपना इनर वर्क, अपनी तमाम चीज़ों को वो देख रही होती है, क्योंकि एक तरफ उसका दिल वहाँ से जो है वो टूट चुका होता है, तो अब वो उस तरफ जाना ही नहीं चाहती। उसका ये स्टेट होता है कि मैं मतलब अब मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगी, मैं अलग ही जाऊँगी जहाँ पर मैं सिर्फ़ अपनी चीज़ों पर फ़ोकस करूँगी बस, क्योंकि मैंने सब करके देख लिया, वहाँ कुछ नहीं होता। ठीक है? तो यहाँ पर जब वो ये सोचकर आगे बढ़ती है और वहाँ कंप्लीटली वो डीएम से जो है वो डी-अटैच हो जाती है, तो फिर वहाँ पर डीएम जो है उनकी बैंड बजने के लिए तैयार होती है। क्योंकि वो जो इतने मज़े से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ डीएफ की जो है एनर्जी की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि डीएफ जो है वो अपना अनकंडीशनल लव उनको सेंड करती रहती है, मुसलसल उनको सोचती है, मुसलसल उनके बारे में जो है वो सर्च करती है, जो भी है मतलब सब कुछ डीएम डीएम डीएम, बस यही डीएफ का चल रहा होता है। और वो इसी एनर्जी की वजह से जो है अपनी थर्ड पार्टी में बिल्कुल खुश होते हैं। अपनी जो उनकी करियर लाइफ है, अपना बिज़नेस है, जो भी है उसके अंदर वो मस्त मलंग होते हैं, बिल्कुल कोई उनको फ़िक्र नहीं होती, परवाह नहीं होती डीएफ की। तो वो बड़े मज़े से जो है वो ग्रो हासिल कर रहे होते हैं, और वो किसकी वजह से होता है, वो सब कुछ डीएफ की वजह से होता है। लेकिन जब डीएफ की एकदम से एनर्जी मिलना बंद होती है, तो डीएम यहाँ घबरा जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके साथ कुछ हुआ है, और क्या हुआ है ये कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा होता उस वक्त, कि उनकी ज़िंदगी में अचानक से क्या हो गया है। अचानक से बुझे-बुझे रहने लगते हैं, अचानक से उनकी ज़िंदगी से सारी एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म होने लगती है। थर्ड पार्टी के साथ अगर बड़ा एन्जॉय कर रहे होते थे, या फिर फ्रेंड्स के साथ बहुत मौज-मस्ती में लगे रहते थे, या फिर जो है वो वर्क की तरफ इतना ध्यान देते थे कि बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करते थे, तो वर्क के अंदर भी उनका जो है दिल नहीं लगता, या फिर उनके साथ ये होता है कि काम में उनको सक्सेस जो है वो मिलना बंद हो जाती है। और वो परेशानियों की तरफ जाने लग जाते हैं, और उनको खुद नहीं समझ में आ रहा होता कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। उसकी अकल में नहीं आता है कि कोई है जो उससे दूर है, कोई है जिसे वो अब तक इग्नोर करता आ रहा था और अब वो उसकी ज़िंदगी से गायब है। उसे अभी ये एहसास नहीं होता है।
क्योंकि वो मज़ीद स्ट्रगल में लग जाता है, वो कोशिशों में लग जाता है कि जो मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, शायद मेरी ही किसी गलती का नतीजा है, शायद मैंने ही कुछ गलत कर दिया होगा, कोई काम मैंने गलत कर दिया होगा या फिर मैंने फैमिली के साथ कुछ किया होगा, किसी को मेरी बात बुरी लग गई होगी। मतलब वो यही समझता रहता है कि अगर थर्ड पार्टी के साथ जो उसकी बहुत अच्छी चल रही थी और अब वो सडनली जो है उसके साथ उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं या फिर मतलब उनके साथ जो है अब सही कुछ नहीं चल रहा है, तो वो यही सोचता है कि कुछ हुआ होगा, शायद मैंने कुछ मेरी तरफ से कुछ हुआ होगा, तो वो अपनी तरफ से उसको सही करने की कोशिश करता है। अगर वर्क की तरफ से उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो वो वर्क के ऊपर मज़ीद ध्यान देने लगता है कि शायद मेरी ही लापरवाही होगी, मैंने किसी चीज़ में देर कर दी होगी या फिर मैंने कोई चीज़ सही नहीं की होगी, इसीलिए मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है। तो कहीं न कहीं वो इतने इन एरियाज़ पे वर्क करने लगता है, लेकिन फिर भी उसे सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि एनर्जी तो किसी और की थी जो काम कर रही थी उसकी एनर्जी के साथ मिलकर। वो अब अपने आप को लो फ़ील करने लगता है, समझने लगता है कि यार मैं, ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो गया हूँ या फिर जो है किसी चीज़ की कमी है, किसी एनर्जी की कमी है, पता नहीं क्या कमी है। खुद ही वो बुझा-बुझा सा, बोझल-बोझल इस तरीके की उसकी जो है ना सिचुएशन होने लगती है। इनफैक्ट उसको देखने वाले लोग भी जो है वो कहते हैं कि भाई साहब क्या हो गया आपको? ये आजकल चेहरे पे रौनक नहीं है। मतलब लोग भी उसको इस तरह के कमेंट जो है वो करने लगते हैं। फिर जाके कहीं एक पीरियड ऐसा आता है कि जहाँ पर उसको रियलाइज़ होता है कि किसी के ना होने का। ठीक है? फिर क्योंकि वो इस एरिया पे नज़र डालता है कि कौन-कौन उसकी फ़ैमिली का उसके साथ है, उसके पास है, क्या चीज़ है जो अब उसके पास नहीं है। वो सोचता है कि मेरे पास वही काम है, वही फ़ैमिली है, वही फ्रेंड है, वही मेरी ज़िंदगी है, लेकिन अब मुझे इसके अंदर वो स्पार्क क्यों महसूस नहीं होता है। इसीलिए वो अपने गौर-व-फ़िक्र करता है अपने गुज़रे हुए कल पर, ठीक है? और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि एक शख़्स है जो मेरे पास नहीं है, और फिर वो है उसकी डीएफ़, और फिर वो अपने डीएफ़ की तरफ बढ़ता है। उसे रीच आउट करने की कोशिश करता है, कॉल मैसेज करने की कोशिश करता है, उसे स्टॉक करने की कोशिश करता है, उसके बारे में जो है अपने फ्रेंड से पूछने की कोशिश करता है कि जहाँ से उसको जो है अपने डीएफ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वो जो हर वक़्त मेरी ज़िंदगी में मौजूद रहती थी वो नहीं है, तो वो कहाँ है, वो कैसी है, ठीक है? उसके मन में फिर ये सारी चीज़ें जो है वो अपने डीएफ के लिए पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और फिर बस यही वो पीरियड होता है जहाँ पर डीएम को जो है रियलाइज़ हो जाता है अपनी डीएफ की एब्सेंट का, और फिर वो कॉन्टैक्ट करता है, अपने डीएफ के पास वापस लौटता है। लेकिन ये सब बहुत जल्दी-जल्दी नहीं होता है, सब में टाइम लगता है थोड़ा। डीएफ को जो है पेशेंस रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जब वो खुद पर फ़ोकस होती है, अपने सेल्फ लव में बिज़ी होती है, अपने इनर वर्क में, अपने सोल पर्पज़ में बिज़ी रखती है खुद को, तो वो डीएम की तरफ से बिल्कुल जो है अपनी एनर्जी को जो है वो रोक कर रखती है, अपने थॉट को जो है कंट्रोल करके रखती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखती है। डीएम को ना सोचती है, ना उसको स्टॉक करती है, ना उसको चेज़ करती है, ना उसके बारे में किसी से पूछ-गछ करती है कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो कहाँ है। ना ही ये सोचती है कि वो मेरे बिना खुश है और वो तो लौट रही नहीं है, वो अपनी चीज़ों में बिज़ी हो जाती है बस। तो जब वो इस उस पर होती है लेवल पर, तब वहाँ उसका डीएम जो है उस लेवल पर आ जाता है कि जहाँ उसको अपने डीएफ की जो है वो एनर्जी की वैल्यू पता चल जाती है, यानी कि डीएफ का उसका साथ होना कितना ज़रूरी है, ये उसे समझ में आ जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा यही बात समझाती हूँ कि आप लोग जो है अपने डीएम की जब आपको नो कॉन्टैक्ट मिला करे, तो आप लोग जो है मतलब उस नो कॉन्टैक्ट के अंदर इस तरह ना किया करें कि उनके बारे में दिन-रात सोचते रहें, दिन-रात जो है वो उनको एनर्जी सेंड करते रहें, चाहे वो फिर वो नेगेटिव हो या फिर पॉज़िटिव हो। पॉज़िटिव तो आप लोग बहुत कम ही सोचते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव ही ख़्याल आते हैं कि वो ये कर रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, वो तो मज़े कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें ही आपके माइंड में आती हैं उस नो कॉन्टैक्ट में भी, ठीक है? तो इसीलिए आप लोगों को मैं यही समझाती हूँ कि आप लोग ये ना किया करें, इस तरह की चीज़ें ना सोचा करें, क्योंकि आप लोग पूरी एनर्जी के साथ ये चीज़ें सोचते हैं और वही चीज़ आपकी लाइफ़ में जो है अट्रैक्ट हो जाती है। क्योंकि डीएफ पावरफुल है, मैंने आप लोगों को बताया है कि डीएफ बहुत पावरफुल है, लेकिन वो पावरफुलनेस जो है वो अपनी गलत जगह पे लगा देती है, ठीक है? और इसीलिए वो वहाँ से ही वो गलत चीज़ ही अट्रैक्ट करती है, और वो ये समझती है कि यार मेरे साथ तो होता ही गलत है। मैं चाहे कितना अच्छा कर लूँ, मेरे साथ तो गलत ही होता है, क्योंकि वो सारी पावर जो है वो गलत सोच पर, नेगेटिव थॉट के ऊपर लगा देती है। तो अगर वो अपनी पावर को जो है वो पॉज़िटिव चीज़ों में लगाएगी, खुद पर लगाएगी, तो वो वही चीज़ें अट्रैक्ट करेगी। ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों को बात अगर समझ में आ गई तो ठीक है, और अगर नहीं आई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं मज़ीद आगे क्लैरिटी दूँगी।
पर्सनल रीडिंग जो होती है, पर्सनल गाइडेंस जो होती है वो पेड होती है, ठीक है? तो कॉन्टैक्ट करने से पहले आप लोग जो है वो देख लिया करें। किसी ने पूछा था मुझसे कि डीएफ कैसे पावरफुल होती है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत बताने की आप लोगों को कोशिश करी है कि डीएफ इतनी पावरफुल होती है, लेकिन वो अपना पावरफुल जो है पावर जो है वो गलत चीज़ों में लगा देती है, यानी कि नेगेटिविटी में लगा देती है। तो वही चीज़ उसकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। लेकिन अगर वो उसका सही इस्तेमाल करे अगर, तो वो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगी। ठीक है? तो अब मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।